एवरीवन, मैं बबीता परिहार स्वागत करती हूँ आप सभी का स्टडी बी। आई होप सो आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि मेरे इंट्रोडक्टरी वीडियो में कि ये वीडियो का और ये चैनल का क्या पर्पस है और इस चैनल में आपको किस तरीके के इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। जिन्होंने भी मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक कर वीडियो को देख सकते हैं। बिना देर किए और टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की हमारी इस वीडियो की तरफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ मोटिवेशंस देख लेते हैं। तो आज का मोटिवेशन है, द की टू सक्सेस इज टू फोकस ऑन गोल्स नॉट ऑब्स्टेकल्स। इसका ये मतलब है कि अगर हमें सक्सेस अचीव करनी है तो हमें अपने गोल्स पे हमेशा फोकस रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। हमें ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस कर अपने सक्सेस की तरफ बढ़ते रहना चाहिए ताकि हम एक ना एक दिन सक्सेस को अचीव करें। मैं आपको मोटिवेट कर सकूं। सो टुडे दिस वाज द मोटिवेशन गोल। इसके बाद हम देखेंगे हमारी टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट में मैंने ऐसे पॉइंट्स मेंशन किए हैं जो मैं आपको ब्रीफली बता सकूं ताकि इस वीडियो के अंदर आप क्या क्या सीखेंगे और क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड होगी। तो टू डू लिस्ट में हम सबसे पहले देखेंगे इम्पॉर्टेंट डे। इम्पॉर्टेंट डे, जैसा कि आप जानते होंगे कि आजकल हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक ना एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट डे से आता ही है। चाहे वो टीचिंग हो, चाहे वो बैंकिंग हो या फिर यूपीएससी ही क्यों ना हो, इम्पॉर्टेंट डे से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन बन ही जाते हैं। इससे रिलेटेड वो लोग टीम्स या फिर डे के बारे में पूछते ही हैं। तो हम डेली इम्पॉर्टेंस डे और उससे रिलेटेड थीम्स को जानेंगे। उसके बाद हम कुछ एनालिसिस करेंगे न्यूज़ का। जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी एज एज जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्पफुल रहेंगी, उस न्यूज़ को हम एनालाइज करेंगे इंग्लिश में भी और हिंदी में। इंग्लिश में हम हिंदुस्तान टाइम्स का न्यूज़पेपर देखेंगे और हिंदी में हम अमर उजाला जो उत्तराखंड स्टेट से होगा, ताकि जो उत्तराखंड स्टेट में स्टेट लेवल के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स को हेल्पफुल रहे। तो हम इम्पॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे जो प्रीवियस ईयर के होंगे। स्टार्टिंग में आपको मैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स प्रीवियस ईयर्स के दिखाऊंगी उत्तराखंड के स्टेट से रिलेटेड, ताकि वो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में हेल्पफुल रहे। आप उससे एनालाइज करके अपनी आगे की तैयारी कर सकें, क्योंकि कभी कभी सेम एज इट इज़ क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं और उससे रिलेटेड कुछ अलग क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन आंसर्स का हम डिटेल में एनालाइज करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे वोकैबलरीज। वोकैबलरीज, जैसा कि आप सभी को ही पता होगा, इंग्लिश कितना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बन चुका है हर एक एग्जाम्स में। उसके अंदर वोकैबलरीज भी पूछी जाती है, जिसे मैं कोशिश करूंगी आपको अच्छे से समझाने की, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। उसके बाद हम करेंगे एक्सप्लोरिंग ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड को एक्सप्लोर इस मैनर में कि उत्तराखंड के जो अमेजिंग लोग रह चुके हैं, पर्सन्स हैं, फैक्ट्स है, प्लेसेस है, उसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे, उसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन जानेंगे जो हेल्पफुल रह सकता है एक जनरल अवेयरनेस के तौर पे भी और एग्जाम्स के पर्पज से भी। तो दिस वाज द टू डू लिस्ट। उसके बाद हम चलते हैं हमारे टू डू लिस्ट के पहले पॉइंट की तरफ, जो है इम्पोर्टेंट डे। आज है उत्तराखंड फाउंडेशन डे। आज ही के दिन 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक अलग राज्य, इंडिपेंडेंट राज्य बना था। ये 27th स्टेट है इंडिया का। इसके जो फर्स्ट गवर्नर आफ्टर सेपरेशन थे वो है मिस्टर सुरजीत सिंह बरमाला, और जो फर्स्ट सीएम आफ्टर सेपरेशन थे वो मिस्टर नित्यानंद स्वामी। उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है। हर साल इस दिन कुछ फंक्शंस ऑर्गेनाइज होते हैं, अलग अलग जगहों पे फेयर्स होते हैं, देहरादून में और जगहों पे भी उत्तराखंड के। उत्तराखंड को 2007 तक उत्तरांचल कहा जाता था। उसके बाद से इसका नाम उत्तराखंड रखा गया है। तो ये था उत्तराखंड फाउंडेशन डे, हमारा फर्स्ट इम्पॉर्टेंट डे। उसके बाद हमारा सेकंड इम्पॉर्टेंट डे है नेशनल लीगल सर्विसेज डे। नेशनल लीगल सर्विसेज डे का एम है कि क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग पीपल अबाउट फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड फॉर पीपल बेनिफिशियरी।
जो भी लीगल सर्विसेज हमारी गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड की है उसके बारे में जागरूकता फैलाना लोगों के बीच, ताकि वो अपने अधिकारों को जान सके और अन्याय के खिलाफ लड़ सके। और ये अवेयरनेस मोस्टली उन लोगों के लिए है, हमारे वीकर सेक्शन के लोगों के, जो हमेशा इस अवेयरनेस से, इस सर्विसेज से वंचित रहते हैं। तो इसका मेन मोटिव है टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द लीगल सर्विसेज टू गेन जस्टिस। तो ये थे हमारे दो इम्पोर्टेंट डे आज के। पहला था उत्तराखंड फाउंडेशन डे और दूसरा है नेशनल लीगल सर्विसेज डे। उसके बाद हम देखेंगे हिंदुस्तान टाइम्स में कुछ न्यूज़ जो हमारे एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जो न्यूज़ है वो है मोदी अनवील्स G20 लोगो थीम विद अ वन वर्ल्ड पुश। जैसा कि आप सभी को पता होगा G20 की मीटिंग चल रही है कहाँ पर, बाली में, जो इंडोनेशिया में है। वहाँ पे मोदी जी ने कहा है कि हम आने वाले समय में फर्स्ट वर्ल्ड सेकेंड वर्ल्ड ऐसा ना कहकर वन वर्ल्ड कहेंगे। और उन्होंने अपना एक लोगो लॉन्च किया है जो कि आप देख सकते हैं इसमें, जिसमें एक लोटस है और पूरे अर्थ का पिक्चर है। तो इसका लोगो का मीन क्या है? इट ड्रॉज इंस्पिरेशनल फ्रॉम ट्राई कलर, सैफरॉन, वाइट एंड ग्रीन एंड ब्लू एंड जक्सटापोसेस प्लैनेट अर्थ विद द लोटस, इंडियाज नेशनल फ्लावर। तो लोटस का रखने का पर्पस ये है क्योंकि वो इंडिया का एक नेशनल फ्लावर है। और लोगों को लॉन्च करने का पर्पस ये है क्योंकि नेक्स्ट ईयर 2023 में इंडिया इसकी प्रेसिडेंसी होस्ट करने वाला है। तो इसलिए ये उस नज़रिए से भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो पिछले साल की जो G20 मीटिंग थी वो थी ग्लासगो में, जो एक यूके का पार्ट है। तो ये था आज का हमारा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो नेशनल इंटरनेशनल वे में भी इम्पॉर्टेंट है। तो G20 के मेंबर्स कौन कौन हैं? जो G20 के मेंबर्स हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये है वो कंट्रीज जो G20 के मेंबर्स हैं: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट। दिस ऑल आर द मेंबर्स ऑफ G20 कंट्रीज। आपको कभी एग्जाम्स में ऑप्शन वाइज में भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी कंट्रीज G20 के मेंबर्स है, एंड ऑप्शन में उन स्टेट्स का, उन कंट्रीज का नाम भी दिया जा सकता है जो नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि G20 कंट्रीज में कौन कौन से कंट्रीज मेंबर है। उसके बाद हम देखेंगे कुछ लोकल न्यूज़। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोकल न्यूज़ में अमर उजाला को कवर करेंगे। तो मेनली उत्तराखंड के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ में हम फोकस करेंगे सो दैट वो एस्पायरिंग कैंडिडेट्स के लिए हेल्पफुल रहें और उनको आगे जाके अपने एग्जाम्स में फ़ायदा हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज उत्तराखंड का फाउंडेशन डे है। उत्तराखंड की फाउंडेशन डे पे एक सेपरेट अमर उजाला ने पेज लॉन्च किया है। इसमें विकास पथ पर युवा उत्तराखंड। तो इसमें हर एक ईयर में क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं बाय उत्तराखंड गवर्नमेंट, तो उसके बारे में डिटेल में इसमें डिस्क्राइब किया है। हम देख सकते हैं 2001 से लेके, क्योंकि 2000 को वो सेपरेट स्टेट बना था, 2001 से लेके 2020 के बीच में क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं, क्या क्या नई नई योजनाएं, नए नए प्रयोजन हुए हैं इस उत्तराखंड को एक डेवलप स्टेट बनाने में। इसमें ये सारी चीज़ें मेंशन की गई है। 2001 में महिलाओं को शैक्षिक आरक्षण मिला गया है। 2002 में उद्योगों के लिए सिडकुल का गठन। 2003 में विशेष औद्योगिक पैकेज। 2004 में जून में ISBT की स्थापना और ऋषिकेश एम्स की सौगात। 2005 में दून विश्वविद्यालय की हुई थी स्थापना। और 2006 में, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि राज्य का नाम बदला गया था उत्तरांचल से उत्तराखंड। फिर 2008 में 108 एम्बुलेंस मिली और
जोली ग्रांट एयरपोर्ट का संचालन शुरू। 2009 में एनआईटी की हुई स्थापना और केंद्रीय विश्वविद्यालय मिला। 2016 में आलवेदल रोड परियोजना का आगाज। 2013 में भराड़ीसेन में विधानसभा भवन की नींव रखी कैबिनेट में हुई। वैसे ही 2018 में उत्तराखंड सरकार ने शुरू की राज्य में आयुष्मान योजना। 2019 में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर काम शुरू। 2020 में गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी थी। ये थे जो भी डेवलपमेंट उत्तराखंड सरकार द्वारा इन सालों में किया गया था। और केदारनाथ और हेमकुंड रोपाए का शिलान्यास भी 2021 में हुआ था। इसके बाद उत्तराखंड के डेवलपमेंट के बाद हम देखेंगे कि आज के न्यूज में क्या है इम्पोर्टेंट। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने समूह ग की 12 भर्तियों को प्रस्ताव लौटाया, क्योंकि रोस्टर से लेकर सेवा नियमन तक की गड़बड़ी शामिल हुई है, इसलिए उन्होंने 12 भर्तियों के प्रस्ताव को लौटाया है। जो भी यूके पीसीएस के पेपर्स के आवेदन पत्र आए थे। उसके बाद इन्हें कौन नहीं जानता है, यह है लक्ष्य सेन। लक्ष्य दुनिया के 6 नंबर के बैडमिंटन खिलाड़ी बने, 6 नंबर के। ये एक बहुत ही गर्व की बात है उत्तराखंड वालों के लिए भी और देश के लिए भी, कि जो लक्ष्य सेन है दुनिया के 6 नंबर रैंक में पहुंच गए, वो भी एक बैडमिंटन प्लेयर के तौर पर। उसके बाद आज के न्यूज में है औली में अगले साल फरवरी में होंगे नेशनल विंटर गेम्स। जो नेशनल विंटर गेम्स है उसका आयोजन औली में होगा, जो कि उत्तराखंड में है। फिर देखते हैं हम आज के कुछ कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो पिछले साल वीडियो के पेपर्स में पूछे गए थे। सबसे पहला क्वेश्चन है ऑथर ऑफ द बुक पॉवर्टी एंड फेमाइन इज। इसमें पूछा गया है कि गरीबी और अकाल पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर है अमर्त्य सेन। इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। इसमें जो भी देश में गरीबी और फेमाइन अकाल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी इफेक्ट लोगों पे है, उसके बारे में डिटेल में उन्होंने डिस्क्राइब किया गया था। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए। विच फेस्टिवल इज कॉल्ड मोक्ष पर्व बाय ह्वेन संग। जो ह्वेन संग थे जब वो भारत के दौर पे आए थे 7 से 8वीं शताब्दी के बीच में, तो उन्होंने एक फेस्टिवल जो भारत में होता था उसे मोक्ष पर्व कहा था। और वो फेस्टिवल कौन सा था? कुंभ पर्व। तो ऑप्शन नंबर सी, उनके द्वारा इस फेस्टिवल को मोक्ष पर्व कहा था। ह्वेन संग एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे जो इंडिया में ट्रेवल करते थे उस समय। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, भूधन आंदोलन बाय विनोबा भावे स्टार्टेड इन। जो भूधन आंदोलन है जिसे विनोबा भावे जी ने शुरू किया था, वो कौन से सन में, कौन से ईयर में हुआ था? तो वो उन्होंने शुरू किया था 1951 में। तो करेक्ट आंसर इज ए। भूधन आंदोलन को ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी कहते हैं। ये उन्होंने 1951 में गांधी जी से इंस्पायर होकर ये आंदोलन की शुरुआत की थी। इसका मेन पर्पस ये था कि जो भी वेल्दी लैंड ओनर्स हैं, रिच लैंड ओनर्स हैं, वो अपने कुछ परसेंट का लैंड उन्हें दें जिनके पास जमीन नहीं है, या फिर हम लैंडलेस पीपल भी कह सकते हैं, ताकि वो अपना रोजगार चला सके, उसमें खेती बाड़ी कर सके। इसलिए इस आंदोलन का मेन पर्पस यही था। उसके बाद हम देखेंगे फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज प्राइमरी रॉक। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिक चट्टान है? तो इसका करेक्ट आंसर है इग्नियस। प्राइमरी रॉक में इग्नियस इज द प्राइमरी रॉक। सेकेंडरी रॉक में सेडिमेंट्री इज द सेकेंडरी रॉक।
और इन दोनों को मिलाकर मेटाफोरिक रॉक बनाया जाता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन इज वरुणी पंचकोशी यात्रा टेक प्लेस इन द डिस्ट्रिक्ट। जो वरुणी पंचकोशी यात्रा है वो उत्तराखंड के किस जिले में होती है? तो वो होती है उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में हर वर्ष वरुणी पंचकोशी यात्रा होती है, जिसमें वरुण पर्वत की परिक्रमा की जाती है। माना जाता है इस परिक्रमा करने वालों को 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। हर साल बहुत से लोग इस पर्वत की परिक्रमा करने के लिए वहां स्थित रहते हैं। तो ये थे प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस जिसे हमने जाना, जिसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन जाना, उसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन जानी। ये क्वेश्चंस पिछले साल के ग्रुप सी के एग्जाम्स में पूछे गए थे। इसके बाद ऐसे ही हम हर वीडियो में कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, 4 से 5 क्वेश्चंस को एनालाइज भी करेंगे और उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन गेन करेंगे। फिर है हमारा वोकैबलरी का स्लाइड। वोकैबलरीज में मैंने 5 वोकैबलरीज डाले हैं और इसे हम 1 बाय 1 अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहला है पमल, टू डिफीट समवन इजीली एट स्पोर्ट। ये मेनली एक स्पोर्ट में वर्ड यूज किया जाता है, जो मोस्टली हम कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल बॉक्सिंग या कुश्ती के लिए, जहाँ पे अपोनेंट अपने अपोनेंट को एक के बाद एक अटैक करते जाता है और उसे डिफीट कर देता है। पमल को प्रहार भी कहते हैं हिंदी में। उसके बाद हेजी, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और रिमेम्बर। इसका ये मतलब हुआ हेजी मतलब कुछ समझ नहीं आना, कुछ याद नहीं रखना, इसे हेजी कहते हैं। उसके बाद जो थर्ड वर्ड है हमारा वो है चंक। चंक हम कह सकते हैं अ लार्ज अमाउंट और अ पार्ट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का एक बड़ा हिस्सा या फिर उसका एक बड़ा टुकड़ा, उसे चंक कहा जाता है। द फोर्थ वर्ड इज ऑनसेट, द बिगनिंग ऑफ समथिंग। ऑनसेट मतलब किसी भी चीज की शुरुआत करना, तो उसे हम ऑनसेट कहते हैं। टैड, अ लिटिल, टैड का मतलब होता है छोटा, थोड़ा सा, किसी भी हिस्से का या फिर किसी भी पार्ट का थोड़ा सा हिस्सा, तो उसे हम टैड कहते हैं। तो ये थे आज के हमारे वोकैबलरीज वर्ड। आई होप सो आपको समझ में आए हों ये वर्ड्स। ऐसे ही हम डेली कुछ वोकैबलरीज करेंगे जो एग्जाम पर्पस के लिए इम्पोर्टेंट हो, और जिसके भी एग्जाम्स में इंग्लिश एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आप वहाँ पे इस वोकैबलरीज का यूज़ कर कर पैसेज में हो या किसी में अंडरस्टैंडेबल हो जाए। उसके बाद हमारे उसमें वीडियो में है हिमालयन वाइग्रा के बारे में। हिमालयन वाइग्रा, हम एक्सप्लोरेशन ऑफ उत्तराखंड में आज जानेंगे हिमालयन वाइग्रा के बारे में, जिसे कॉर्डिसेप्स सिनेस भी कहा जाता है। हिमालयन वाइग्रा को उत्तराखंड या फिर कह सकते हो आप भारत में कीड़ा जड़ी नाम से जाना जाता है। ये एक कैटरपिलर फंगस है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। ये जो नीचे का इसका हिस्सा है ये एक कैटरपिलर है, इसी में से ये जड़ी जो हर्ब है ग्रो होता है और उसके बाद ये कैटरपिलर मर जाती है। इसे ममीफाइड कैटरपिलर भी कहते हैं। जो ये कीड़ा जड़ी है वो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और चमोली के डिस्ट्रिक्ट में मेनली लार्ज अमाउंट में मिलता है, और मोस्टली ये हायर ऑल्टीट्यूड्स में ही ग्रो होते हैं, जो 3000 से 5000 की मीटर की ऊंचाई पे हो। पिथौरागढ़ में ये धारचूला और मुनस्यारी जैसी जगहों पे ज़्यादातर देखा गया है। कीड़ा जड़ी माना जाता है कि ये मोस्टली डिजीजेस में क्योर करने में बहुत हेल्पफुल है, और कीड़ा जड़ी एक वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फंगस भी है वर्ल्ड में। इसकी जो व्यापार है, इसका जो मार्केटिंग है वो लैक्स में होता है। इंडिया में इसको मोस्टली 10 लैक्स में पर केजी में सेल किया जाता है, और इंटरनेशनल मार्केट में इसकी डिमांड 20 लैक्स पर केजी है। बट रिसेंटली IUCN ने, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने इसे रेड लिस्ट में डाला है, क्योंकि देखा गया है कि इसकी जो इलीगल ट्रेड है और जो बढ़ रही है, और
मोस्टली रिसेंटली कुछ सालों में 30% इसका जो ग्रोथ है वो कम देखा गया है, जिससे हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में और भी कम हो जाए, और आने वाले फ्यूचर में ये एक्सटिंक्ट के कगार पे ना पहुंचे। इसलिए IUCN ने इसे अपने रेड लिस्ट में डाला है 2020 में। कैटरपिलर फंगस का मेनली जो वहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनकी लाइफस्टाइल में बहुत सहयोग रहा है, क्योंकि इसे सेल कर कर वो अपने लाइफस्टाइल को और उन्होंने अपने लाइफस्टाइल को और इम्प्रूव किया है। देश जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये पहाड़ों की ऊंचाई पे जाकर, ये एक पैस्चर लैंड है, ऐसे टेंट बनाकर वहां पर जगह जगह पे, यहाँ पे अभी आपको एक ही दिखेगा बट जगह जगह पे टेंट बनाकर अप्रैल के जून के महीने के बीच में वहां रहकर इस कीड़ा जड़ी की खोज करते हैं, फिर नीचे शहरी इलाके में आकर इसे सेल कर देते। इससे उनकी लाइफ में बहुत इम्प्रूवमेंट आया है, उनकी लाइफस्टाइल चेंज हुई है। इसलिए वो हर साल इसी टाइम पे अप्रैल से लेके जून के बीच में अपने पूरे फैमिली को लेकर वहां जाकर इसकी खोज करते। बट इसका जो साइड इफेक्ट है इस कीड़ा जड़ी में देखा गया है कि इसकी ग्रोथ डिक्रीज हो गई है एज कंपेरेबल टू प्रीवियस ईयर्स। तो इसे IUCN ने अपने रेड लिस्ट में दाखिल कर दिया है। तो ये था कीड़ा जड़ी के बारे में, जो उत्तराखंड का एक एक्सपेंसिव फंगस है, ना कि उत्तराखंड का बट वर्ल्ड का एक एक्सपेंसिव फंगस है। ऐसे ही आने वाली वीडियोस में मैं आपको उत्तराखंड की कुछ खास बातें, खास लोगों के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दूंगी, जो आपको आपके एग्जाम पर्पस से भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं और आपको एक जनरल अवेयरनेस अपने स्टेट के बारे में हो जाए। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन। मैं आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगे, और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।